सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। सुनो, अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, और जब दूसरे का बच्चा रोए तो सर में क्यों दर्द होता है? तुम सही कह रही हो, अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है, और जब दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। अगर आपको पड़ोसन के पति बहुत अच्छे लगते हैं तो पता है उनकी अच्छाई का राज क्या है? कि वो पड़ोसन के पति हैं। सुनो जी, ये जिन कैसे निकलते हैं? अरे पागल, अलादीन का चिराग और महिलाओं के मेकअप, इन दोनों को रगड़ने से ही जिन निकलते हैं। सुनो जी, आज तुम्हारा खाने का क्या मन है? अरे जो तुम्हारा मन कहे वही खिला दो। मेरा तो जहर खिलाने का मन है। अरे सतयुग में स्त्री को देवी कहा जाता था, और आजकल युग में स्त्री को बेबी कहा जाता है। दोस्तों, औकात से ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाए तो आदमी को नौकरी के साथ साथ उसकी चौकीदारी भी करनी पड़ती है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें उनको कूटे उनकी पत्नी। हाँ, अरे पत्नी है ना, आप चाहे कितना भी घर में फूंक फूंक के कदम रखो, ये लड़ने के बहाने ढूंढ ही लेती है। अरे घर में झगड़े होने के बाद पत्नी अपने पति के पास से ऐसे गुजरती है कि जैसे लोकल ट्रेन के बगल से राजधानी एक्सप्रेस गुजर रही हो। अंधा गूंगा बहरा बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस आएगी तो सबसे पहले कौन रुकेगा? गूंगा नहीं। क्योंकि उसे देखेगा भी, सुनेगा भी। नहीं। बहरा भी रोक सकता है। नहीं। आप लोग बताओ। भगवान ने औरतों को खूबसूरत बनाया, घर के काम का हुनर दिया, उन्हें चंचल भी बनाया, प्यार भरा दिल भी दिया, और फिर जुबान देकर किए कराए पे पानी फेर दिया। दोस्तों, गर्मियों में चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी लो, लेकिन कलेजे को ठंडक बीबी के मायके जाने के बाद ही मिलती है। सुनो जी, मैं काम करके थक जाती हूँ। तो ठीक है, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारी आदतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। भूल गए? पहले मैं भी तो एक काम वाली बाई ही थी। पहले लोग सफल होना चाहते थे, और आजकल तो वायरल होना चाहते हैं। कपड़े देते हैं दर्जी को, मगर सीता कौन है? दर्जी सीता। सीता कौन है? दर्जी सीता, और कौन सीएगा? आप लोग बताओ गाइस, सीता कौन है? आपको बारिश कैसा लगता है? बिल्कुल शादी की तरह। मतलब? शुरू में तो बहुत मजा आता है, बाद में फिर वही किचिर पिचिर किचिर पिचिर। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। आजकल तो अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। सुनो, हाँ? खाना तैयार हो गया? अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अरे तुम खाना तैयार करने में बहुत टाइम लगा रही हो। रहने दो, मैं जा रहा हूँ बाहर होटल में खाना खाने। अरे अभी आधा घंटा रुको। क्या आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा? नहीं, आधे घंटे में मैं तैयार हो जाऊंगी। और तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी होटल में खाना खाने। दोस्तों, आने वाले 10 सालों में हर घर में एक पागल होगा, और उसका कारण ये मोबाइल ही होगा।
बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? बताओ इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? एफ। नहीं। ABCDEF। नहीं। तो क्या आता है? बताओ। एफ ही आता है। आप लोग बताओ। एक लड़की अपने भाई की देख सकती है, अपने बेटे की देख सकती है, यहाँ तक कि अपने पति की भी देख सकती है, लेकिन अपने बाप की नहीं देख सकती। बताओ क्या? पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में क्या है। यार तुम ना बहुत प्यारी हो। थैंक यू। पता है तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। अरे यार थैंक यू सो मच। वैसे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाली बैठा था, सोचा मजाक कर लूं। तो तुम मुझे मिला वो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अरे पता नहीं आजकल की औरतें क्या खा रही हैं। ये तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी हैं। सुनो जी, आज खाने में क्या क्या खाओगे? वैसे खाने में क्या क्या है? राइस, चावल और भात। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतने प्यार से मुंह पोंछती हैं कि कहीं होंठ उखड़ के टिश्यू पेपर के साथ ना आ जाए, और लड़के ऐसे साफ करते हैं कि जैसे पंक्चर वाला ट्यूब रगड़ रहा हो। सुनो जी, हाँ मैं आपके लिए करवा चौथ और तीज जैसे व्रत रखती हूँ, पर आप मेरे लिए कोई भी व्रत नहीं रखते। अरे पागल, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा व्रत तो मैं ही रखता हूँ। कौन सा व्रत? मौन व्रत। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती है, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। हाँ। दोस्तों आने वाले 10 सालों में हर घर में एक पागल होगा, और उसका कारण ये मोबाइल ही होगा। पहले जोड़ी 2 लोगों से बनती थी, पति और पत्नी से, पर अब जोड़ियां 3 लोगों से बनने लगी हैं, पति पत्नी और छपरी से। दोस्तों खुद की गलती पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, मगर बीबी की गलती पे हंसना आपके दांतों की गिनती घटा सकता है। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। एक समय था रात के 12 बजे के बाद भूतों का राज हुआ करता था, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक ने इनका भी रोजगार छीन लिया। जी सर। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मैंने BCom किया है। तो आप शादीशुदा हो? नहीं सर, अनमैरिड हूँ। देवर जी अनमैरिड मत बोलो, रंडवा बोलो, रंडवा। अनमैरिड बोल रहे। लड़कियों और लड़कों की वो क्या चीज है जिसमें कभी भी ना गर्मी लगती है ना ठंड लगती है? सारे शरीर में लगती है, ठंड भी और गर्मी भी। नहीं, वो एक चीज ऐसी है जिसमें ना गर्मी लगती ना ठंड लगती। नहीं पता मुझे। अब भरी गर्मी में भी अगर पत्नी का गुस्सा शांत है तो पति के लिए यही गर्मी में ठंडक का एहसास है। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। दोस्तों एसी की हवा नुकसानदायक होती है, ये बात सिर्फ उन्हीं को पता है जिनके घर में एसी नहीं है। सुनो जी, पहले तो आप मुझे सपनों की रानी कहा करते थे, पर अब क्यों नहीं कहते? अरे पगली, अब मैं जाग चुका हूँ। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया।
सुनो जी, तुम मुझे कभी समझते ही नहीं। अरे समझ गया ना, इसीलिए तो चुप रहता हूँ। सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। महिलाओं को शादी के बाद मोटापा ऐसे बढ़ जाता है कि जैसे शरीर में खून की कमी नहीं, बल्कि शादी की कमी थी। सुनो जी, ये सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? अरे उन्हें अपने पढ़ाई पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा, पुरुष जल्दी गंजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कई सुंदरियां एक साथ रहती हैं। दोस्तों, स्वर्ग के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ही ऐसी जगह है जहां महिलाएं साक्षात अप्सरा लगती हैं।